तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं। सारे फिगर यहाँ पे लाख में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर शुरुआत करें तो जो टोटल इनकम है, बैंक है तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम कमाती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ तो उस पर इनकम आता रहता है। ये सारे ऐड कर देंगे तो आप यहाँ पे लगभग 6,531 करोड़ के आसपास इनकम हो रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 5,777। तो अगर हम बात करें पिछले साल कितना था, तो ये 4,880 करोड़ था। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि टॉप लाइन जो है लगातार बैंक का यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है अच्छे अमाउंट से, वो भी। अब देखते हैं यहाँ पे खर्चे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ पे खर्चे होते हैं, फिर बैंक को चलाने में खर्चे होंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे, लगभग 1,168 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन रहा है बैंक का, जो कि पिछले क्वार्टर में था अराउंड 943 करोड़। तो फाइनली 4 डिजिट को इसने क्रॉस कर लिया ऑपरेटिंग बेसिस पे, और एक साल पहले 692 करोड़ था, 692 करोड़ रुपीज़। तो मैसिव जंप है यहाँ पे। अभी तक रिजल्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। प्रोविजनिंग की बात करते हैं तो प्रोविजनिंग अगर इस बार है तो देखिए माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। चलिए नेट प्रॉफिट अगर हम देखें यहाँ पे, तो कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे 555 करोड़ के आसपास आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 474 था, एक साल पहले यहाँ पे मात्र 150 था। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने पेश किए हैं। इसके अलावा इस बैंक की अगर हम देखें कुछ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे 4.5% के आसपास हिस्सेदारी रखती है। एक हल्की सी प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 15% से घट गया है। ईपीएस निकालेंगे तो 1 के करीब आने वाला है, यानी हम कह सकते हैं पी जो है थोड़ा कम हो जाएगा। मेन चीज़ पे आते हैं, यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस कितने हैं दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.36 से घट के 3.18 हो गए हैं। ईयर ऑन ईयर जो 4 के ऊपर था यहाँ पे नेट एनपीएस भी आपका घटते हुए नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर हम देख लें कंपनी के लिए, तो यहाँ पे 1% से ऊपर जा रहा है, ये चला गया है रिटर्न ऑन एसेट, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.97 था और यहाँ पे 0.35 था। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं बैंक ने। इसके अलावा देखिए कुछ और हम चीज़ें देख लेते हैं जिससे कॉन्फिडेंस मिलेगा हमें। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 32% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर। इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है एनआईएम्स जिसे हम कहते हैं बैंक के लिए, वो लगभग 6% के आसपास आ चुका है। तो ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है थोड़ी सी यहाँ पे। अगर और बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर तो हम देख ही चुके हैं 556 करोड़ है, और रिटर्न ऑन एसेट भी 1% के ऊपर है। कस्टमर की बात करते हैं, डिपॉजिट्स में 36% का ग्रोथ है। कासा मतलब करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पे 37% का ग्रोथ है। 63,000 करोड़ के आसपास ये पहुँच चुका है। कासा रेशो 50 के ऊपर अभी भी बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर रिटेल लोन की बात करें, रिटेल और कमर्शियल लोन 40% की ग्रोथ के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे।